हेलो। आज हम चलते हैं इंडियन विलेजेस के दिल में। हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही स्पेशल डिश। ये डिश है सांबार, सब्जियों का राजा। गांव के क्विजीन में सांबार सिर्फ खाना नहीं है, ये कम्युनिटी और फसल का सेलिब्रेशन है। ये फैमिलीज और दोस्तों को साथ लाता है। इसकी अरोमा खुशी और फेस्टिविटी का सिग्नल देती है। सांबार सच में गांव के खाने की जान है। कई साउथ इंडियन विलेजेस में सांबार रोज का खाना है, लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम यह और भी स्पेशल हो जाता है। इमेजिन कीजिए, सांबार से भरे बड़े बड़े पॉट्स उबल रहे हैं। पूरा गांव शायद इसे बनाने में हाथ बंटाता है। हर कोई अपने गार्डन से वेजिटेबल्स लाता है। गांव का खाना हमेशा सबसे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से शुरू होता है। सोचिए, गार्डन से सीधे तोड़ी हुई वेजिटेबल्स, धूप में पके टोमेटोज, नरम ड्रमस्टिक्स और देसी पंपकिंस, क्रिस्प कैरेट्स, ग्रीन बीन्स और शाइनी ब्रिंजल्स भी। जितनी ज्यादा वैरायटी की वेजिटेबल्स, उतना ही रिच सांबर। यही फ्रेशनेस गांव के ऑथेंटिक टेस्ट का सीक्रेट है। हर वेजिटेबल अपना यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर देती है। नेचर की यही देन सांबर को सच में स्पेशल बनाती है। इसके बाद हम इन खूबसूरत वेजिटेबल्स को तैयार करते हैं। इन्हें बहते हुए साफ पानी में अच्छे से धो लें। फिर बारी आती है चॉपिंग की। यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कुछ वेजिटेबल्स जैसे पंपकिन और कैरेट्स क्यूब्स में काटी जाती हैं। ड्रमस्टिक्स को 2 इंच लंबे पीसेस में काटा जाता है। ऑनियंस और टोमेटोज को बेस के लिए बारीक चॉप किया जाता है। इस तरह ध्यान से काटने से सब कुछ बराबर पकता है। चलिए, अब अपना डिलीशियस सांबार बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा भारी तले का पॉट या कढ़ाई लें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा गांव के किचन में यूज होता है। इसे मीडियम हीट पर रखें और थोड़ा ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मस्टर्ड सीड्स डालें। उनके स्प्लटर और पॉप होने का वेट करें। यह आवाज सांबार बनाने का म्यूजिक है। इसका मतलब है ऑयल बिल्कुल रेडी है। इन स्प्लटरिंग मस्टर्ड सीड्स में कुछ चीजें डालें। ताजे करी लीव्स की एक टहनी डालें। 1 या 2 ड्राई रेड चिलीज टुकड़े करके डालें। एक चुटकी एसाफोएटिडा या हिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंग सांबार को एक यूनिक सेवरी अरोमा देता है। ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जो एक बोनस है। अब पॉट में बारीक कटे अनियंस डालें। उन्हें सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करें। इसके बाद बारी है टोमेटोज और सांबर पाउडर की। सौते किए हुए अनियंस में कटे हुए टोमेटोज डालें। उन्हें अच्छे से पकाएं जब तक वे सॉफ्ट और पुल्पी ना हो जाएं। अब डालें स्टार इंग्रेडिएंट सांबर पाउडर। यह भुने और पिसे मसालों का एक स्पेशल ब्लेंड है। चलिए, अपनी पहली साइड डिश बनाते हैं, वेंडेकाई मैंडी। वेंडेकाई तमिल शब्द है ओकरा या भिंडी के लिए। मैंडी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, चावल का मांड। यह पानी चावल को पकाने से पहले धोने से मिलता है। यह कड़ी को एक यूनिक गाढ़ापन और हल्का फ्लेवर देता है। वेंडेकाई मैंडी तमिलनाडु के गांवों की एक ट्रेडिशनल कड़ी है। यह अपने टैंगी और हल्के स्पाइसी टेस्ट के लिए जानी जाती है। यह सांबार और चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। पहले ओकरा और बाकी इंग्रेडिएंट्स तैयार करें। लगभग 200 ग्राम ताजी नरम ओकरा धो लें। उन्हें पोंछकर सुखा लें और ऊपर नीचे के हिस्से काट दें। फिर ओकरा को 1 इंच लंबे पीसेस में काट लें। इसका लसलसापन कम करने के लिए आप ओकरा को हल्का सौते कर सकते हैं। थोड़ा ऑयल गरम करें और ओकरा पीसेस को कुछ मिनट्स के लिए फ्राई करें। फिर उन्हें अलग रख दें। यह स्टेप ऑप्शनल है। आपको एक कटा हुआ ऑनियन और थोड़ा टैमरिन पल्प भी चाहिए होगा। और हाँ, वो स्पेशल चावल का पानी, लगभग 1 कप। चलिए, अब वेंडेकाई मैंडी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन या कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करें। आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डालें। उन्हें स्प्लटर होने दें। फिर आधा टीस्पून यूरैट दाल या धुली उड़द दाल डालें। यूरैट दाल को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। सेक्शन 5, वालाकाई वरुवल क्रिस्पी कच्चे केले के डिलाइट्स। हमारी अगली साइड डिश है वालाकाई वरुवल। वालाकाई का मतलब है कच्चा केला या हरा केला। वरुवल का तमिल में मतलब है फ्राई। तो ये है कच्चे केले का फ्राई। ये गांव के घरों में एक बहुत पॉपुलर और सिंपल डिश है। ये खाने में एक बढ़िया क्रिस्पी टेक्सचर लाता है। बच्चों और बड़ों दोनों को ये टेस्टी फ्राई पसंद आता है। ये क्विक बन जाता है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। चलिए, देखते हैं ये क्रिस्पी डिलाइट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें कच्चे केले तैयार करने हैं। 2 मीडियम साइज्ड कच्चे केले लें। केलों का मोटा हरा छिलका उतार लें। इसके लिए आप पीलर या चाकू यूज कर सकते हैं। छीलते समय एक बोल में पानी तैयार रखें। छिले हुए केलों को तुरंत पानी में डुबो दें। इससे वे ऑक्सीडाइज होकर काले नहीं पड़ेंगे। आप इस पानी में एक चुटकी टर्मरिक भी डाल सकते हैं। अब केलों को पतले राउंड्स में काट लें, लगभग 1/8 इंच मोटे। आप चाहें तो उन्हें हाफ मून्स में भी काट सकते हैं। स्लाइसेस को पानी में डुबोकर रखें जब तक आप मैरिनेट करने के लिए रेडी ना हो। अब केले के स्लाइसेस को मैरिनेट करते हैं। केले के स्लाइसेस से पानी पूरी तरह निकाल दें। उन्हें किचन टॉवल से हल्के हाथ से सुखा लें। स्लाइसेस को एक मिक्सिंग बोल में रखें। मैरिनेशन के लिए मसाले डालें। आपको आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर चाहिए होगा। थोड़े हीट के लिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालें। फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालें। एक चुटकी असाफोएटिडा या हिंग टेस्ट बढ़ाता है।
और आखिर में अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नमक डालें। सेक्शन 6, अपलम जरूरी क्रंची साथी। आपको पता है कोई भी साउथ इंडियन मील, खासकर गांवों में, अपलम के बिना अधूरा लगता है। ये पतले, क्रिस्पी, सन ड्राइड डिस्क्स होते हैं जो आमतौर पर दाल के आटे, ज्यादातर यूरेट दाल से बनते हैं। आप इन्हें पापडम्स या पापड़ के नाम से भी जानते होंगे। ये खाने में एक फैंटास्टिक क्रंच और सेवरी नोट लाते हैं। सांबर चावल के साथ अपलम का टुकड़ा खाना तो बस जन्नत है। यह एक सिंपल सी खुशी है जो हर कोई एंजॉयज करता है। एपलम्स किसी भी ट्रेडिशनल दावत में मस्ट हैव होते हैं। कई विलेजेस में एपलम्स आज भी घर पर ही बनते हैं। यह अक्सर औरतों के लिए एक कम्युनिटी एक्टिविटी होती है। वे सब मिलकर एपलम्स के बड़े बैच बनाती हैं। प्रोसेस शुरू होता है एक सख्त आटा गूंथने से। यूरेट डल फ्लावर को पानी, नमक और कभी कभी स्पाइसेस के साथ मिलाया जाता है। स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर या क्यूमिन डाले जा सकते हैं। थोड़ा ऑयल या पापड़ खार, जो एक अल्कलाइन सॉल्ट होता है, भी यूज किया जाता है। इससे अपलम्स हल्के और क्रिस्पी बनते हैं। जब आटा तैयार हो जाता है तो उसे अच्छे से गूंथा जाता है। फिर आटे के छोटे हिस्से लेकर उन्हें बहुत पतले सर्कल्स में बेला जाता है। इन्हें बिल्कुल पतला बेलने के लिए स्किल और पेशेंस चाहिए। अपलम जितना पतला होगा उतना ही क्रिस्पियर बनेगा। बेलने के बाद इन पतले डिस्क्स को सूखने के लिए फैला दिया जाता है। इन्हें आमतौर पर तेज इंडियन सन में सुखाया जाता है। सन ड्राइंग में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। सेक्शन 7, मीठा संगम, गांव के स्टाइल का पयासाम बनाना। एक ट्रेडिशनल गांव की दावत हमेशा एक स्वीट टच के साथ खत्म होती है। पयासाम साउथ इंडियन घरों में सबसे बिलवेड डिजर्ट है। यह एक क्रीमी मिल्क बेस्ड पुडिंग होती है, खीर जैसी। पयासाम की काउंटलेस वैरायटीज होती हैं। इन्हें चावल, दाल, फल या वर्मिचेली से बनाया जा सकता है। आज हम एक सिंपल सेमिया पायसम बनाना सीखेंगे। सेमिया का मतलब कई इंडियन भाषाओं में वर्मिचेली होता है। यह पायसम क्विक बन जाता है और इसका टेस्ट डिवाइन होता है। हमारे विलेज स्टाइल सेमिया पायसम के लिए आपको सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट है बेशक सेमिया या वर्मिचेली। अगर मिल जाए तो रोस्टेड वर्मिचेली यूज करें, नहीं तो आप प्लेन वर्मिचेली को थोड़े घी में रोस्ट कर सकते हैं। इससे इसका नाइस गोल्डन कलर और नटी अरोमा आता है। क्रीमी टेक्सचर के लिए आपको फुल फैट मिल्क भी चाहिए होगा। स्वीटनेस के लिए विलेजेस में अक्सर जैगरी या गुड़ यूज होता है। जैगरी एक अर्थी स्वीटनेस और ब्यूटीफुल कलर देता है। हालांकि आप रेगुलर व्हाइट शुगर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस के लिए कुछ कार्डामम पॉड्स या कार्डामम पाउडर, और गार्निश के लिए थोड़े कैश्यूज और रेजिन्स। चलिए ये डिलाइटफुल पयासम बनाना शुरू करते हैं। एक हैवी बॉटम पैन लें ताकि मिल्क नीचे न लगे। पैन में लगभग 1 लीटर फुल फैट मिल्क डालें। मीडियम हीट पर दूध में उबाल आने दें। जब बॉईल आ जाए तो हीट लो कर दें। अब लगभग आधा कप रोस्टेड वर्मिचेली डालें। अच्छे से स्टर करें ताकि वर्मिचेली के क्लम्प्स न बने। लो हीट पर पकाएं, ओकेजनली स्टर करते रहें। वर्मिचेली को सॉफ्ट और टेंडर होने तक पकने दें। इसमें यूजुअली 10 से 15 मिनट्स लगते हैं। सेक्शन 8, शानदार गांव की थाली, केले के पत्ते पर एक सिम्फनी। इमेजिन कीजिए आप एक शांत विलेज में मील के लिए बैठे हैं। अक्सर फूड ताजे बनाना लीफ पर सर्व किया जाता है। यह साउथ इंडिया में एक वंडरफुल इको फ्रेंडली ट्रेडिशन है। बनाना लीफ खुद फूड में एक सब्टल फ्रेश अरोमा डालता है। बीच में खूब सारे फ्लफी स्टीम्ड व्हाइट राइस रखे जाते हैं। यह वार्म राइस हमारी डिशेस के लिए परफेक्ट कैनवस है। यह इस ट्रेडिशनल विलेज थाली का हार्ट है। इस प्रेजेंटेशन की सिंप्लिसिटी सच में ब्यूटीफुल है। अब पिक्चर कीजिए कि वाइब्रेंट सांबर चावल पर डाला जा रहा है। रिच ऑरेंज ब्राउन ग्रेवी बहती है चावल के दानों पर कोट होती हुई। आप उसमें वेजिटेबल्स के कलरफुल चंक्स देख सकते हैं। लेंटिल्स, स्पाइसेस और टैमरिन की अरोमा हवा में फैल जाती है। यह है हमारा सब्जियों का राजा अपनी सही जगह लेते हुए। सांबार को राइस के साथ मिलते देखना सच में इनवाइटिंग लगता है। यह हर माउथफुल में फ्लेवर्स का बर्स्ट प्रॉमिस करता है। यह कंफर्ट फूड अपने बेस्ट पर है। सांबर राइस के चारों ओर साइड डिशेस को केयरफुली अरेंज किया जाता है। सेक्शन 9, आपका किचन, आपका विलेज ऑथेंटिक फ्लेवर्स के लिए टिप्स और एक इनविटेशन। विलेज कुकिंग का ट्रू एसेंस कैप्चर करने के लिए कुछ टिप्स याद रखें। हमेशा फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज करने की कोशिश करें जो अवेलेबल हों। यह बात आपके सांबार की वेजिटेबल्स के लिए खास तौर पर सही है। वेजिटेबल्स जितनी फ्रेशर होंगी, फ्लेवर उतना ही वाइब्रेंट होगा। अगर हो सके तो अपना सांबर पाउडर घर पर बनाएं। फ्रेशली ग्राउंड स्पाइसेस का अनमैच्ड अरोमा और टेस्ट होता है। यह आपके सांबार को एक होल न्यू लेवल पर ले जाएगा। ये स्मॉल डिटेल्स बहुत बिग डिफरेंस लाती है। सांबार पकाते समय पेशेंस की है। सिमरिंग प्रोसेस में जल्दबाजी न करें। सांबार को लो हीट पर जेंटली सिमर होने दें। इससे सारे डाइवर्स फ्लेवर्स ब्यूटिफुली मेल्ट टुगेदर होते हैं। वेजिटेबल्स को टेंडर होने तक पकाना चाहिए, लेकिन उन्हें ओवरली सॉफ्ट या मशी नहीं होना चाहिए।
उन्हें अपने इंडिविजुअल शेप्स और टेक्सचर्स रिटेन करने चाहिए। इससे सैम्बर खाने में एंजॉयबल लगता है। फील फ्री होकर मसालों को अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करें। ट्रेडिशनल विलेज कुकिंग अक्सर काफी स्पाइसी हो सकती है, लेकिन आप आसानी से चिली पाउडर की मात्रा कम कर सकते हैं।